तो इसी वक्त डीबी लाइव में हम लोगों ने रश्मि शुक्ला का बहुत विस्तार से चर्चा की थी। उनके पिछले कुछ कारनामों की चर्चा भी की थी कि फ़ोन टैपिंग वगैरह और एफआईआर उनके ऊपर हुई, सीबीआई ने कैसे उनका मामला रफे-दफे किया, क्लोजिंग रिपोर्ट लगाई। रिटायर हो चुकी थी उसके बावजूद उनको बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस की बहुत करीबी अधिकारी मानी जाती हैं। और डीबी लाइव के में चर्चा होने के बाद ये सहयोग भी हो सकता है। वहाँ पे विपक्ष भी काफ़ी दिनों से इनकी शिकायत कर रहा था और उनके खिलाफ एक्शन हुआ। एक्शन क्यों हुआ? देखिए, खड़गे जी का जो रिस्पॉन्स है चुनाव आयोग को बहुत सख्त है, और जो चुनाव आयोग का रवैया है, जिसकी चर्चा अभी आप शुरू में कर रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव बढ़ा दिए गए, किस तरीके से कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी इस बात की भी कि किस तरीके से झारखंड के डीजीपी को हटा दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसे डीजीपी को लाया गया जो कि सरकार के पक्ष के की थी। इन सब चीज़ों का जो परसेप्शन चुनाव आयोग का बन गया है वो बहुत खराब बन गया है। हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, राजनीतिक पार्टियां एक लोकतांत्रिक शालीनता के, संवैधानिक शालीनता के तहत काम करती हैं। तो वो तो ज्ञापन देंगी, वो रिप्रेजेंटेशन देंगी, लेकिन अगर जनता के बीच में चुनाव आयोग का ये परसेप्शन जाएगा कि वो पक्षपात कर रहा है और चुनाव को जनता की इच्छा के विपरीत मोड़ रहा है, मोड़ने में एक रोल प्ले कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत लंबे समय तक इसको जनता, मतदाता बर्दाश्त नहीं करेगा। जी। फिर वो अपना हक मांगने आएगा कि जिसको हमने वोट दिया था वो मेरा वोट काउंट क्यों नहीं हुआ, जिसको हमने जिताया वो हार कैसे गया, जिसको हमने सत्ता से बाहर किया गया वो सत्ता में दोबारा कैसे आ गया। और फिर वो जनता उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर डालेगी। ये उनका एक तरीके का राय जो है वो लोगों में बड़ी तेजी से बन रही है। आज यहाँ आने से पहले मुझे लेट इसीलिए हुआ कि कुछ लोगों से मैं मिल रहा था और कुछ महाराष्ट्र के लोगों से ही मिल रहा था, और वहाँ पे ये परसेप्शन जा रहा है कि चुनाव आयोग किस तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। अब चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो अपने आप को साबित करे कि वो निष्पक्ष है। क्या वो हेमंत बिस्वा शर्मा को कैंपेन से हटाएगा? हम लोगों ने कई बार देखा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुला वायलेशन करने पर चुनाव आयोग ने प्रचार से रोका भी है, 48 घंटे के लिए, एक हफ्ते के लिए, और पूरे चुनाव दौरान के पे भी। तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा पर या नरेंद्र मोदी पर इस तरीके की कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा? जो आज मोदी जी का भाषण अभी आपने सुनाया, किस लिहाज से वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में है? मैं इसकी राजनीतिक विवेचना भी कर सकता हूँ, करूंगा भी, लेकिन किस दायरे में वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के भीतर आता है या उसका उल्लंघन नहीं है? हेमंत बिस्वा शर्मा का खुलेआम उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। तो चुनाव आयोग को केवल रश्मि शुक्ला को हटाने से काम नहीं चलेगा। जैसा अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर राकेश जी, कि बीजेपी का कोई छोटा नेता भी, कोई पन्ना प्रमुख भी अगर बोल दे तो चुनाव आयोग उसकी बात मान लेगा। आप देख लीजिए, 9 विधानसभा, और हम लोगों ने चर्चा की थी, 9 जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उसकी तारीख बढ़ा दी गई। जी। वो जब ये बीजेपी की डिमांड आई थी राजीव जी, उस वक्त मुझे याद है कि मैंने भी कहा था और हमारे और साथियों ने भी कहा था कि अब ये औपचारिकता है कि चुनाव आयोग किस दिन बीजेपी की इस डिमांड को इम्प्लीमेंट कर देता है। और वो हाँ, हम लोग उस समय बात कर रहे थे कि ये होना ही है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और वही हुआ आज। वही हुआ। तो कोई भी, अभी कल कोई बीजेपी का नेता कहते कि नहीं 20 तारीख नहीं 22 तारीख को कीजिए, तो चुनाव आयोग 3 दिन बाद उसको 22 तारीख भी कर देगा। लेकिन एक मजेदार तथ्य जोड़ना चाहता हूं, इसके पीछे कारण क्या है। 15 तारीख को वाराणसी में देव दीपावली मनाया जा रहा है। देव दीपावली बनारस में
कार्तिक पूर्णिमा है 15 तारीख को। और दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण हैं। एक तो अभी अखिलेश यादव का आपने ट्वीट देख लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग जो बाहर रहते हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस दीपावली और छठ के समय यहाँ आएंगे और तब तक रहते हैं, सप्ताह भर रह जाते हैं, तो वोट डाल के जाएंगे और वो वोट न डाल पाएँ इसलिए इस तारीख को बढ़ाया गया। दूसरी बात जो वो ये हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देव दीपावली, जो बहुत जगमग करता हुआ आपको बनारस शहर दिखाई देगा, उस दिन वहीं होंगे नरेंद्र मोदी। डुबकी भी लगाएंगे प्रधानमंत्री जी गंगा में सुबह सुबह और थोड़ा वोट भी मांग लेंगे 20 तारीख के लिए। चुनाव आयोग ने मोदी जी को प्रचार करने के लिए एक विंडो दिया है जी। ठीक है, अब मैं सिर्फ दो बातें कह के कंक्लूड करूंगा। एक कि झारखंड के चुनाव में इतना सांप्रदायिक जहर क्यों फैला रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा या नरेंद्र मोदी, वजह क्या है? पहली बात कि आदिवासियों के बड़े भारी आप खैरख्वाह हैं। ना हेमंत बिस्वा शर्मा और ना नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज से आते हैं। हेमंत सोरेन आते हैं, दूसरे और नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के आते हैं, शिबू सोरेन आते हैं, वो लोग हैं, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। और ये जो बहुत बड़ा जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह क्या है कि आरक्षण, सामाजिक न्याय और जातिवाद जनगणना, इसका विमर्श इतना नीचे तक जा चुका है कि इनको ये कमिटमेंट नहीं है, ये चाहते नहीं है। तो ध्रुवीकरण का एक रास्ते से ये लोगों को अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की बात मत करे जनता, वंचित समाज के लोग आरक्षण की बात ना करें, वंचित समाज के लोग अपने अधिकारों की बात ना करें, वो उलझे रहे हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में। यही मंशा है कि जातिवाद जनगणना ना की जाए, क्योंकि जनगणना का प्रोसेस शुरू हो चुका है और इन चुनाव के आउटकम पे ये निर्भर करेगा कि सेंसस का फैसला क्या हो। तो एक तो वजह यह है कि इतना ज्यादा जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, वो ये वजह है कि जातिवाद जनगणना, आरक्षण की लिमिट 50% से ऊपर की, तमाम सारे ऐसे जो अधिकार हैं जो वंचित समाज के हैं, वो उनको देने से बचना चाहते हैं और इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभाओं की है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, बटेंगे कटेंगे वाले योगी जी धराशायी हो गए थे लोकसभा इलेक्शन में। यूपी से ही मोदी जी भी आते हैं, धराशायी हो गए थे उत्तर प्रदेश में। अयोध्या भी हार गए। अब सब कुछ करना है इन 9 सीटों पर, कि इन 9 सीट से साबित करना है कि हम हैं अभी भी उत्तर प्रदेश में। हालांकि जो मेरा फीडबैक है, जो बात और सुनील जी और विस्तार से बताएंगे, वो वहाँ बैठे हुए उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छी खबर बीजेपी के लिए नहीं है। अच्छी खबर होती तो मिल्कीपुर को एक छोटे से बहाना लेकर उसको हटाते, चुनाव करवाते, उसको चुनाव टालते नहीं उसका, क्योंकि ऐसे पिटीशंस पे चुनाव हुए हैं कितनी बार। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के 9 और महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड, इसमें दोनों लोगों की साख लगी हुई है। बीजेपी की, मोदी जी की बहुत बड़ी साख लगी हुई है और वो बचना चाहते हैं जातिवाद जनगणना और आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे से, और वो ध्रुवीकरण से इसको ढकना चाहते हैं। ये मूल वजह है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी।